Hello students. In this video we are going to do problems on limits. तो लिमिट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप लोग वहाँ देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहली प्रॉब्लम हम लोग जो टेकअप करने वाले हैं, प्रॉब्लम इज फर्स्ट प्रॉब्लम इज यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा definition definition of limits. Prove that limit x approaches to 3, 11 minus 2x इज इक्वल टू 5। तो ये हमको प्रूव करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करके। तो थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या होती है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो एक फंक्शन है, ए फंक्शन एफ एक्स टेन टू लिमिट एल एज एक्स टेंड्स टू लिमिट ए इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however स्मॉल। ये गिवन होना चाहिए, ये आपको गिवन होगा आगे। however small there exists delta greater than 0 depending on epsilon such that f of x minus L is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। इसका मतलब x अप्रोच करेगा a को, तो ये fx किसको अप्रोच करेगा, L को। एंड वी राइट राइट इट एज, इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी मैंने डेफिनेशन जो है ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने बड़ा एलेबोरेटली इसको एक्सप्लेन किया हुआ। तो अभी मैं इसको सिर्फ डेफिनेशन लिखूंगा इसकी। तो इस डेफिनेशन को यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो लिमिट है, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं इसको। सोल्यूशन। गिवन फंक्शन आपका ये है एफ एक्स। द गिवन फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 2x। और आपके पास एल की वैल्यू क्या है, एल इज इक्वल टू 5। और आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 3। हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस फॉर्म में लाना है हमको, ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म में लाएंगे हम इसको। तो चलिए देखते हैं जरा इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोगों को एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गिवन होता है, ये आप लेट कर सकते हो, लेकिन जितना मर्जी छोटा कर सकते हो इसको, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटा ले सकते हो इसको, हाउएवर स्मॉल बी गिवन, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये एफ एक्स माइनस एल निकालेंगे। सो एफ एक्स माइनस एल का मॉड ये निकाल लेते हैं। ये क्या मिलता है आपको, रहेगा 11 माइनस 2x। और एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, -5। तो ये मेरे पास बचेगा, दिस इज गोइंग टू बी 6 माइनस 2x। अब मुझे पता है कि मॉड के बीच में नेगेटिव अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसको माइनस
कॉमन ले लूँ तो ये 2x - 6 आएगा। और मॉड में तो जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव ही वैल्यू रहती है उसकी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये सेम ही रहेगी वैल्यू 2x - 6। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 2x - 6, सॉरी x - 3। अब देखिए ये 2 या पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा x - 3। तो हमने क्या देखा, जो fx - L है वो हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज fx - L, दिस इज इक्वल टू 2x - 3। ये आ गया आपके पास। लेट इट बी इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, नाउ fx - L mod, this is less than epsilon if and only if 2x - 3 is less than epsilon. This is less than if and only if x - 3 is less than epsilon by 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं इस एप्सिलॉन को क्या करता हूँ, epsilon/2 को डेल्टा लेट कर लेता हूँ। तो लेट करते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू epsilon/2। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ना इस एप्सिलॉन के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये मेरे को डेल्टा मिल रहा है, मुझे डेल्टा ही निकालना था। देखिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, कि एक डेल्टा ऐसा मिलता है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एप्सिलॉन, सच दैट x - डेल्टा वो लेजर होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन इन इक्वेशन है इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज fx - L, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ, कब ये होगा, व्हेन x - a इज लेस देन व्हाट, डेल्टा। डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन/2। ठीक है, तो ये हमने एप्सिलॉन/2 की जगह क्या पुट कर दिया, डेल्टा पुट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या मतलब हो गया, देयर फोर मेरे पास क्या था, देयर फोर गिवन, देयर फोर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये कैसा है, होएवर स्मॉल, देयर एग्जिस्ट, एक हमें डेल्टा मिल गया, देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन/2 विच इज ग्रेटर देन 0। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन ऑन एप्सिलॉन, सच दैट, सच दैट क्या बन रहा है आपको, ये जो है fx - L जो है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर आपका जो x - a है, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये मैं थोड़ा सा, a की वैल्यू कितनी थी, ये हमारे पास कितनी 3 थी, है ना, ये 3 था, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, ये 3 है आपका, इससे करेक्शन कर लेना। तो ये 3 आ गया वेन एवर x - 3 इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो यही तो मुझे चाहिए था, एक गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, एक गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डेल्टा मिल रहा है, सही दैट fx - L लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज व्हेन एवर x - a इज लेस देन डेल्टा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये कंडीशन भी होल्ड करेगी, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे क्या a की वैल्यू कितनी थी, 3 है, x अप्रोचेस टू 3 fx, ये किसके बराबर आ गया, l। इसका मतलब ये है जब जब x 3 को अप्रोच करेगा, ये fx जो है वो किसको अप्रोच करेगा, l को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, l के बराबर आ गया। तो अब fx की वैल्यू क्या थी, fx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रही fx की वैल्यू। ठीक है, तो और l की वैल्यू क्या थी, 5, तो वहां पुट कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 11 - 2x, 11 हाँ 11 - 2x, ये किसके बराबर आ गया, ये 5 आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये वाला केस था। फाइन, तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको।
इसको मिटा देते हैं अब, ये वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। एप्सिलॉन डेफिनेशन वैसा रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है तो वर्डिंग सेम रहेगी इसकी। आपने ऐसे ही किसको ट्रीट करना है, जब भी आप करोगे इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम लोग, लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 - 3x, ये किसके बराबर है, ये -8 के बराबर आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यही यूज करेंगे जो हमने यूज की है। तो चले करते हैं इसको। सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू 1 - 3x। गिवन फंक्शन ये है, एल क्या है हमारे पास 8 है, और ए कितना है हमारे पास 2 है। सो नाउ सबसे पहले हमें एप्सिलॉन लेट करना पड़ेगा। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउ एवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटा ले लो इसको, स्मॉल बी गिवन। ठीक है, एप्सिलॉन को ये आपको गिवन है, ये आप लेके चलोगे। तो फिर हम क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एल कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स माइनस एल कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास क्या आता है, 1 - 3x। एल की वैल्यू कितनी है, -8, सॉरी -12। अब माइनस कर रहे हैं ना, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये वैल्यू कितनी बनने वाली है आपके पास, 1 - 3x + 8, और ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास, 9 - 3x। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे और नेगेटिव भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ से मैं अगर नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो ये कितना आएगा, 3x - 9। तो क्योंकि मॉड में नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसमें 3x - 9 में वैसे ही लिख सकता हूँ मॉड में। और 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा, mod 3। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखिएगा, ये जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक इसकी जो लिमिट है वो क्या है। लेट मी जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है। यहाँ पे जो जो आपकी ए है ना, वो 3 है, ये थोड़ा ए को करेक्शन कर लीजिए। ए इज इक्वल टू 3, नाउ दिस इज ओके। नाउ वी हैव गॉट, सो देयर फोर एफ एक्स माइनस एल इज इक्वल टू 3 × x - 3, ये हमारे पास आ गया। लेट इट बी क्वेश्चन 1। अब मुझे क्या करना है, एफ एक्स माइनस एल को क्या करना है, लेस देन एप्सिलॉन करना है। सो नाउ इसको मिटा देते हैं। नाउ एफ एक्स माइनस एल मॉड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये क्या होगा, ये जो 3 - 3 इंटू मॉड ऑफ -x - 3, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। इफ एंड ओनली 3x - 3, this is less than epsilon, if and only if x - 3 is less than epsilon by 3। तो हमारे पास क्या आ गया, this mod of fx minus l, this is less than epsilon if and only if x - 3 this is less than epsilon by 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको डेल्टा ले लीजिए, लेट, क्योंकि हमें डेल्टा चाहिए ना, ये डेल्टा से छोटा होना चाहिए, डेल्टा ले लीजिए। डेल्टा इज इक्वल टू epsilon/3। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा ये डिपेंड भी किस पे कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमारी कंडीशन क्या होती है कि हमें डेल्टा चाहिए जो किस पे डिपेंड करे, ये जो है आपका डेल्टा चाहिए जो डिपेंड करे किस पे ऊपर, एप्सिलॉन पे। डेल्टा मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेल्टा मिल रहा है हमको। सो देयर फोर एफ एक्स माइनस, सॉरी, एफ एक्स माइनस एल मॉड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन
इफ एंड ओनली इफ x minus 3 is less than delta. ठीक है. Now what we are getting, therefore given epsilon greater than 0 however small, ये हमने लेट किया था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिला क्या, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंड, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज ग्रेटर देन 0 सच दैट जो एफ एक्स है माइनस एल, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, जब जब आपके पास x माइनस थ्री, x माइनस थ्री इज लेस देन डेल्टा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एन. ठीक है. तो ये कंडीशन आ गई आपके पास. आप एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए. एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू ये. ठीक है. तो पुट करिए इसको, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 - 3x. तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1 - 3x, दिस इज इक्वल टू, अब l की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, -8. सिर्फ डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और ये मेथड आना चाहिए, -8. तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम क्या कहेंगे, हेंस रूट. ठीक है. बस आपने ये डेफिनेशन यूज करनी है, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. तो अगर ये आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इसी तरह के दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप घर पे होमवर्क करिएगा. सिमिलर क्वेश्चन हैं बिल्कुल. होमवर्क क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग. अरे यार, प्रूव द फॉलोइंग. पहला है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5x - 2 इज इक्वल टू 2. टू लिमिट x approaches to 2 4x - 5 is equal to 3. And third question is limit x approaches to 2 2 - 3x is equal to -4 using epsilon delta definition, epsilon delta definition of limit. ठीक है. तो ये आपको क्वेश्चन प्रूव करना है. तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप घर पे करिएगा. ठीक है. तो यहीं पे रुकते हैं आज, फिर मिलते हैं दोबारा दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ. तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, अगर तो आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा. सो थैंक यू. आज हम यहीं पे रुकते हैं.